नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में दिन के दौरान उठापटक होती रही, लेकिन निफ्टी एट द एंड हरे निशान में और बढ़िया मूव देता हुआ दिखा है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी थी। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव थी, लेकिन आज जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो था रियलिटी स्पेस। रियलिटी सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 2.58% तेजी के साथ बंद हुआ है। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो शोभा पे नजर डालिए, 6% की रैली है। प्रेस्टीज स्टेट 3.5% की रैली। फेनोइक्स लिमिटेड 2.5% की रैली। ओबरॉय रियलिटी 3.5% की रैली। लोधा 3.25%। गोदरेज प्रॉपर्टी 1.25%। डीएलएफ 2.5% ऑलमोस्ट। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2.5%। तो चौतरफा तेजी जो थी आज वो रियलिटी स्पेस में थी। एक रियलिटी सेक्टर का ही स्टॉक है जिसने आज अपडेट पेश करी और शेयर के प्राइस में 7.5% की तेजी बनी है। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी के स्टॉक में आज आपने काफी शानदार तेजी आते हुए देखी है और कंपनी ने दी है दो बड़ी अपडेट अपने बिजनेस को लेकर, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस रॉकेट हो गया है। एनबीसीसी का अगर मैं आज इंट्राडे बेसिस पे चार्ट देखूं तो सुबह स्टॉक ऑलमोस्ट 125 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, कुछ खास तेजी में नहीं था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने अपडेट पेश करी, शेयर का प्राइस शार्प शूट करता है और ऊपर में 136 रुपये का हाई लगाया है और स्टॉक ऑलमोस्ट हाई पे ही बंद हुआ है। 134 के लेवल्स के आसपास स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इस बीच में वॉल्यूम्स देखें तो हैवी वॉल्यूम ट्रेड हो गए। जैसे ही स्पाइक आया 3.2 करोड़ शेयर स्टॉक में ट्रेड होते हुए दिखे हैं। एवरेज वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 3.3 करोड़ शेयर्स का ही है, लेकिन पूरे दिन कहीं वॉल्यूम नहीं आ रहे थे। एट द एंड सारे के सारे वॉल्यूम्स आ गए हैं। इस शेयर की बात करें तो एक आउट परफॉर्मर रहा है और 65 रुपए की भाव पे मैंने आप सभी के साथ काफी डिस्कस किया कि ये स्टॉक 3 डिजिट में जाएगा, 3 डिजिट में जाएगा। ऊपर 176-70 रुपए का हाई लगा चुका है स्टॉक, अभी 134 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि वैल्यूएशन टर्म्स में मेरे को महंगा लगने लगा है। अब 65 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वहां से एक महीने में बड़ी रैली बन गई थी। अब आप सभी के साथ अपडेट शेयर करता हूं, एनबीसीसी ने ऐसा क्या कहा जो स्टॉक इतनी तेजी में भागा। तो कंपनी ने कहा है, कंपनी सेज बिजनेस सिक्योर्ड टच्ड ₹23,500 करोड़ एट कंसोलिडेटेड लेवल, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ मोर देन 250% ओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। 250% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है आपको इस कंपनी में, 250% से ज्यादा की। केवल इतना ही नहीं, कंपनी ने कहा है, कंपनी सेज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेंट्री सेल्स सर्जेस ओवर 208% टू ₹6,480 करोड़। जो इनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहां पे दिल्ली कमर्शियल का रियल एस्टेट जो है ना, उसमें 208% की जंप आई है और ये 6,500 करोड़ का अकेला प्रोजेक्ट इनके लिए सेल करता हुआ दिखा है। इस कंपनी के दमदार अपडेट के बाद शेयर का प्राइस रुका ही नहीं है। अब सवाल ये है क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, इन्वेस्टर्स को क्या करना है। देखिए, टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल ली जा सकती है, क्योंकि स्टॉक ऊपर से गिरा 170 से, लोअर लो लगा के नीचे 109 का लो लगाया, उसके बाद हायर हाई की रेंज में जा रहा है, 136 तक गया, डिप मारी 124 की और आज फिर ऊपर जाने की तैयारी में है। बट फाइनेंशियली और फंडामेंटली वाइज देखें तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स में 65 के पी पे मेरे लिए कंसर्न है। तो मैं टेक्निकल टर्म्स पे आपसे ये कहूंगा 122-124 का स्टॉप लॉस लगाएं और आप होल्ड कीजिए, कैरी कीजिए, लेना है लीजिए, बट 124 का स्टॉप लॉस आपके लिए, फ्रेश एंट्री वालों के लिए तो मस्ट है, क्योंकि रिवर्सल दिए तो फिर डाउनसाइड भी काफी बन सकती है। बाकी स्टॉक तंगड़ा दिखता है, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। चलना शुरू हुआ तो दोबारा 170-175 का भाव आपको जल्दी ही दिखा सकता है। रियलिटी स्पेस में वैसे मुझे प्रेस्टीज स्टेट काफी पसंद आता है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और स्टॉक यहां से भी 30 के पीई पे 1287 पे ट्रेड कर रहा है। केवल टेक्निकली देखा जाए तो एक लंबा कंसोलिडेशन है जो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है और अगर इसके भी नंबर और अपडेट अच्छे आते हुए दिखे आपको तो फिर ये इस बार स्टॉक तेजी में 1500 रुपए का भाव भी दिखा सकता है फ्रेश एंट्री के लिए। हालांकि मुझे इसका भी भाव कुछ नीचे ही चाहिए, अगर मिलेगा तो अराउंड 1150 से 1200 रुपए के करीब का। शोभा की बात की जाए, आज इस स्टॉक के पीछे लाइन लगा के लोग खरीद रहे हैं। ये थोड़े समय पहले जब 400 रुपए पे था, आप कहोगे भाई 400 रुपए, जी हाँ, अप्रैल 2023 में 400 रुपए था, 1700 रुपए। और मुझे अच्छे से याद है 400 रुपए पे इसके लिए नेगेटिव खबर आती थी, ब्रोकरेज हाउसेस डाउनग्रेड करते थे और आज ये शेयर 1800 रुपए होता हुआ दिख रहा है, 1700 हो गया है।
180 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और सब बुलिश हैं। मेरे को समझ में नहीं आता ये शेयर बाजार कैसे चल रहा है। तो आपको अपना दिमाग लगा के ही पैसा लगाना है, केवल भेड़ चाल चलोगे तो कब ट्रैप हो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। हालांकि मैं इस स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वन साइडेड भाग रहा है बहुत हाई लेवल से, कुछ ना कुछ होगा जरूर जो बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी पूरे रियल एस्टेट पे और एनबीसीसी के शेयर पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।